बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं बना रही हूँ चुल्लू कबाब। तो आपने बहुत से कबाब खाए होंगे, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। तो मैं इसका तरीका आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि रमज़ान है। तो रमज़ान में अक्सर लोग नई नई डिशेस बनाते हैं और बच्चे ख़ास तौर पे नई नई डिशेस पसंद करते हैं। तो मैं इसलिए ये रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप ये बनाएँ। तो मैंने कीमा ले लिया है, ये तकरीबन 1 पाव कीमा है, बीफ का लिया है मैंने। और साथ में मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 चम्मच मैंने नमक का ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी का लिया है और 1 छोटा चम्मच मैंने सुरख मिर्च और चिली फ्लेक्स ली है और साथ में मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला लिया और मेथी ली है खुश्क, कसूरी मेथी जो होती है। तो ये है धनिया और पुदीना कटा हुआ और साथ में मैंने सुरख और हरी मिर्चें कटी हुई है और साथ में प्याज लिए हैं चॉप्ड और मैंने 1 किलो के तकरीबन आलू उबाल लिए हैं। अब सबसे पहले कीमे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कीमे के साथ ही मैंने कीमा निकालते वक्त ही उसमें हरी मिर्ची और प्याज, अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको मैंने कीमे की मशीन से ही साथ ही निकाल लिया था। जैसे टिक्कियाँ बनाने के लिए हम करते हैं, तो आप अगर चॉपर में करना चाह रहे हैं तो चॉपर में ये सारा कुछ मिक्स कर लें। अब थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी है, तो इसलिए ऑयल बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। और कीमा जब अच्छा सा थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया है, तो कीमे का अपना पानी खुश्क हो गया, तो अब उसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं और इसकी फिलिंग करनी है हमने कबाब के अंदर। तो फिलिंग करने के लिए जो आप कीमा बना रहे हैं, इसमें आपने स्पाइस बहुत सही डालने हैं क्योंकि अंदर से इसका जो है तीखा होना ज़रूरी है, फिर ही आपको कबाब का मज़ा आएगा। तो अगर आप स्पाइस कम खाते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से डाल लें, लेकिन मैं स्पाइस इसमें तेज़ ही कर रही हूँ। और इससे भी अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं लोग तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर छोटे बच्चों के लिए आप ये बना रहे हैं रेसिपी, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। एक तो कीमा जो बच्चे नहीं खा रहे होते तो उनको नहीं पता लगेगा कि ये कीमे के बनाए हैं। तो उनको आप फिर लाइट सारा बना सकते हैं, अंदर भी इसकी फिलिंग। और ये मैंने जो आलू उबाल के रखे हुए थे उसके अंदर मैंने नमक और बस काली मिर्च और हरा धनिया, सिर्फ़ 3 चीज़ें मैंने डाली हैं। नमक और काली मिर्च भी मैंने बिल्कुल मुनासिब सी डाली है, क्योंकि इसके अंदर हमने उसकी फिलिंग करनी है। ये कोटिंग के लिए होगा, तो ये ऊपर से फीका और अंदर से तीखा, इस किस्म के ये कबाब हैं। तो कीमे का मैंने प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये ठंडा हो गया, इसमें प्याज, हरा धनिया, पुदीना कटा हुआ और साथ में हरी मिर्चें और लाल मिर्चें भी मैंने 1-2 काटी हुई थी। अगर आप ये फिलिंग में प्याज नहीं डालना चाह रहे तो आप ये जो प्याज मैंने अब डाले हैं कच्चे, तो ये आप जब कीमा पकाते हैं उसके साथ ही डाल सकते हैं। लेकिन ये कच्चे प्याज इसके अंदर बहुत ही इसका मज़ा आता है। और लेमन मैंने 1 स्क्वीज़ कर दिया ताकि ये इसका थोड़ा टेस्ट और भी मज़े का हो जाए। तो व्यूअर्स, मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम किसी की भी वीडियो देखने में ना सर्व हो। ये देखिए, इस तरह आपने हाथ पे लेना है कबाब के जितना आलू का जो मैंने मिक्सचर बनाया है और चम्मच से ही आपने उसके अंदर स्पेस बना लेनी है और फिर आपने इसके अंदर कीमा भर देना है। और देखिए कितनी जल्दी-जल्दी ये कबाब बन रहे हैं। इसको आप शिकम पूरी कबाब भी कह सकते हैं। इसी तरह आपने सारे कबाब बना के रख लेने हैं। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से ज़्यादा आसान होता है। इस तरह आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है और फिर पहले गोल-गोल पेड़े की तरह घुमाना है और फिर आपने इस तरह प्रेस करके तो इस तरह कबाब बना लेने हैं। और ये बिल्कुल भी फिलिंग इसके अंदर से नहीं निकलेगी। हाथ से प्रेस कर लें या फिर आप चम्मच से प्रेस कर लें इसको। लेकिन क्योंकि मैं तो आगे भी बनाती हूँ तो आप
अगर पहली बार बना रहे हैं तो फिर आप इसको चम्मच से ही इसकी स्पेस बनाएंगे, चम्मच से ही इसके अंदर कीमा प्रेस करेंगे और फिर आप कबाब बना लेंगे। ये देखिए चम्मच से मैंने इसकी स्पेस बनाई है। बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं। इस तरह आपने चम्मच से इसके अंदर प्रेस कर लेना है अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। ये बच्चों को ख़ास तौर पे कबाब बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह मैंने सारे कबाब तैयार करके रख लिए थे और कोशिश करें कि कोई भी आप कबाब बनाने लगे तो उनको बना के थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखें। बना के मैंने रख लिए हुए थे फ्रिज में, तो क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे ही इनको फ्राई करना था, तो अब इनको थोड़ा टाइम मिल गया। अब मैंने एक अंडे के अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर उसको मिक्स करके हल्के से 1 चम्मच पानी के अंदर, तो फिर मैंने इसमें शामिल कर लिया है। सूखा ही अगर आप डालेंगे इसके अंदर अंडे के अंदर, तो वो फिर आपको पता है गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए। अब सारे कबाबों के ऊपर ये मिक्सचर जो मैंने बनाया है अंडे का और कॉर्नफ्लावर का, इसको लगा के तो हम फ्राई कर लेंगे। दोनों ही तरफ से इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर कर लेंगे हम। फिर मैं सारे बना के तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक साइड से कलर बहुत प्यारा सा आ गया है और मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। और ये देखिए सारे कबाब फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नई नई रेसिपीज़ रमज़ान में आप लोग ट्राई करते हैं, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये रेसिपी एक मेरी बहुत प्यारी बहन दोस्त सऊदी अरब में रहती हैं और वो हमें बना के भेजा करती थी, तो उनकी है। तो मैं, क्योंकि हमें बहुत पसंद आते थे जब भी वो बना के भेजती थी, तो मैंने, इसलिए हम भी बनाते हैं, सब शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको एक कबाब तोड़ के दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है और अभी इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। और ये देखिए अंदर से इसकी फिलिंग, बहुत ही मज़े के ये कबाब होते हैं। आप बनाएंगे तो आपको यकीन आएगा। हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो इसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।